हाँ अभी आगे सारे के सारे करें फिर बातचीत चालू। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एक ऐसी चीज है जिसका हक हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा भारत देश देता है ना। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, तुम हो, मैं हूं। लेकिन दिक्कत तब चालू होने लगती है जब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बंदे गलत इस्तेमाल करना चालू कर दें, एंड स्पेशली वो जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है आज के टाइम में। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ ये तुम लोगों को भी पता लग ही जाएगा भाई, ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाता मैं। थंबनेल में तुम्हें पता लगी गया वीडियो किसके ऊपर है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आरुष भोला और वरुण यादव, मतलब आरुष लैला, मतलब लैला, मजाक कर रहा हूँ। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितना लैला और मजनू का प्यार था उतनी, वैसे देखा जाए तो इन दोनों की जो कंबाइंड पॉपुलैरिटी है ना, वो यूरोप की काफी सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगी भाई। अब तुम में से काफी के दिमाग में आ रहा होगा जो इन्हें नहीं जानते कि यार रोहित जिसकी बात कर रहा है ना, कुछ तो होंगे, इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है भाई, ऊपर से वीडियो भी बना रहा, तो कुछ तो चीज होंगे। क्या कंटेंट रहा होगा इनका? कुछ पक्का इंटरेस्टिंग सा कंटेंट बनाते होंगे, कुछ खतरनाक से होगा। लेकिन मैं तुम लोग को बताऊं, कंटेंट वॉन्टेंट तो छोड़ दो, तुम में से काफी लोग तो यही चाहोगे कि ये दोनों हमारे घर तो कभी ना आए भैया। उसके बाद दो चार दोस्तों के और डलवाए तो जो हमें उनके डाके सीक्रेट पता थे। जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था। वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं? कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। छोटा जुर्म कबूल कर ले। तो ये वोगी डोगी देख के वो याद आ गया। भाई इससे ज्यादा अजीब चीज मैंने नहीं देखी है कोई। मतलब उसकी मामी के ऊपर क्रश है भैया। हमारे में तो मेरे को ऐसा, मेरे लिए ना ये चीज मजाक तो नहीं है, तुम समझ रहे हो। मेरे लिए तो ये चीज कभी मजाक नहीं हो सकती। मामी के ऊपर क्रश समझ रहे हो तुम? ये सारी चीजें दोस्तों के ग्रुप में ठीक लगती हैं, लेकिन भैया अब तुम दोस्तों के ग्रुप में नहीं है, तुम एक ऐसे पॉडकास्ट में भी बैठे हो, तुम्हारी खुद की सालों इतनी खतरनाक इन्फ्लुएंस पावर है, तुम्हारे को इतनी ऑडियंस देखती है, ऊपर से तुम जिस पॉडकास्ट में गए हो वो भी अच्छा खासा चलेगा, तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मामी के ऊपर क्रश है। अब सोचो ना भैया, मामी तक ये पॉडकास्ट तो गई होगा, और जब मामी ने सुना होगा तो मामी तो खुद कौन से फील करेगी? मामी को तो लगेगा मामी भांजा ये अच्छे रिश्ते होते हैं यार, मेरे लिए तो ये मजाक नहीं है। अब तुम में से ना काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है? नॉर्मल है, दोस्तों के बीच में तो बातें होती रहती हैं भैया। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो ऐसे अपने मम्मी पापा, भाइयों बहनों, कजन, इनके बारे में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुत अजीब अजीब बातें हो रही हैं, लेकिन दूर दूर, ठीक है ना, ऐसे अपने खासों के बारे में नहीं हो रही है। एंड सेकंड, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि ये सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक इसलिए हैं क्योंकि जब ये बातें कोई करता है तो ना सामने जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में इन्फ्लुएंस भी ऐसे ही बैठेगा, और उसकी वजह से ना रियल लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं ना। अब एक केस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बहादुरपुर की एक कॉलोनी, न्यू किरार कॉलोनी में एक 26 साल की लड़की रहती थी। उसकी नई नई शादी हुई, एंड शादी होने के बाद वो जिस घर में गई ना, उसको नहीं पता था कि भैया वो जिस घर में जा रही है वहां एक ऐसा दरिंदा उसका वेट कर रहा है जो उसकी पूरी लाइफ पलट देगा। अब उसकी जिस परिवार में शादी हुई वहां पर एक 20 साल का भांजा भी था उसका। अब मामी और भांजे का रिश्ता तो कितना प्यारा होता है, जो अभी आरुष लैला ने अपनी पॉडकास्ट में बोला है ना। लेकिन वैसे तो बहुत प्यारा ही रिश्ता हुआ ना, मामी और भांजा। अब वो जो भांजा था वो अपनी मामी के घर अक्सर आया जाया करता था। अब भांजा वो हंसी मजाक भी कर रहा है मामी के साथ, तो मामी भी हंसी मजाक कर रही है भांजे के साथ। भैया रिश्ता ही बहुत पवित्र होता है। तो अब ये चीज चलती रही, एंड ऐसे में जो भांजा था ना, उसको अपनी मामी के ऊपर एक तरफा प्यार हो गया। एक तरफा प्यार तो क्या था, वो थी हवस। अब ऐसे में एक दिन अपनी मामी के घर जाता है फोन देने, एंड देखता है कि मामा घर पे नहीं है, एंड देन फिर देखता बाकी लोग भी घर वाले घर पे नहीं है, एंड देन उस दिन वो मौके का फायदा उठाकर भांजा अपनी मामी के साथ कर देता है गलत काम। एंड वो बेचारी कितना चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। अपने घर में तो यार वो सेफ ही होनी चाहिए थी, बट वो नहीं थी सेफ वहाँ, क्योंकि वो जो भांजा था 20 साल का, उसने अपनी हवस पूरी की पूरी। एंड ये सारा का सारा घिनौना काम करने के बाद वो अपनी मामी को धमकाता भी है। कहता कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो फिर मैं बहुत बदनामी कर दूंगा तुम्हारी, सबको बता दूंगा। बट वो 26 साल की जो लड़की थी वो अपने पति को बताती है, एंड उस लड़के के खिलाफ एक्शन लिया जाता है भांजे के, और उसको फिर पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये इस चीज की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ऊपर तुम्हें आरुष लैला ने जो बात करी होगी, एंड मैंने तुम्हें बताया कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मामी के ऊपर क्रश, उन्होंने तो बड़ी हंसी मजाक में क्या दी पॉडकास्ट में, तो तुम लोग को लग रहा हो कि रोहित ऐसी ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट नहीं, तुम लोग को पता नहीं है कि रियलिटी में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। बिकॉज मेरा तो काम है ना, मैं तो देख रहा हूँ, तुम लोग तो बस रील्स देख रहे हो, मेरा तो काम है ना भाई, मेरे को पता है ना कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब बातों से। इसीलिए मेरा तो फर्ज बनता है भैया, मेरे को जो चीज़ अजीब लगे मैं तो बताऊं। ऐसे मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी समय रैना के ऊपर। समय रैना के ऊपर जिन्होंने नहीं देखी जाकर देखना कि समय रैना से क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। अब समय रैना के शो में मधुर विरली ये सब आए, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, एंड एक एपिसोड के अंदर ना मधुर के जो फादर साहब है वो एक्सपायर हो गए थे, और इन्होंने उस चीज का भी मजाक बना दिया। शो पहले जितना अच्छा था अब उससे भी ज्यादा घटिया होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट की। इस शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आप खुद देख सकते हो। माइनर हार्ट अटैक तेरे पापा को गया था ना? हाँ, वो तो पहली बार में एक अटेम्प्ट पर क्लियर।
वो लिटरली हंस हंस के बता रहा है कि कैसे उसके पापा की डेथ हुई। जब अपने मरे हुए माँ बाप तक को मजाक का हिस्सा बना दिया है तो फिर अब क्या बचा है? इनके लिए तो हर चीज अब मजाक बन चुकी है। शायद यही आजकल कूल बनने का नया तरीका है। इमोशंस की कदर छोड़ो और उसे डार्क ह्यूमर का नाम दे दो। अब मेरे को तो नहीं समझ में आता कि भैया मेरे लिए ये चीज कभी मजाक हो ही नहीं सकती, जिंदगी में मजाक नहीं हो सकती। आजकल के टाइम पे पंच लाइन, बैक लाइन, स्टैंड अप कॉमेडियन पता नहीं क्या थ्योरीज बना दिए। अरे हंसी मजाक मतलब सामने वाले को हंसी आनी चाहिए और जिसके ऊपर मजाक बजाके उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। साफ सी बात है, क्योंकि तेरा मजाक, तेरे को पैसा मिलेगा, सब कुछ, सामने वाले की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बात ही खत्म हो गई। तुमने तो अपने पापा तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने मधुर बिल्ली ने अपने पापा को ही ऊपर हंसने लग गया और समय रैना भी पापा का मजाक उड़ा रहा है उसके, जो कि अब है भी नहीं। तो ये सारी चीजों को मैंने कॉल आउट किया था, वो वीडियो देख लेना। वही सीन यहाँ पर हो रहा है। अब आरुष और लैला ने ये जो मामी वाली बात बोली, अब इससे कितने सारे लोगों ने देखा होगा। अगर 0.1% भी कोई लड़का होगा जो 16-17 का होगा, क्योंकि इस एज में वैसे ही अंदर जो हार्मोन्स होते हैं काफ़ी तेजी में वो होते हैं, क्या अपनी चरम सीमा पर होते हैं, आग लगी पड़ी होती है अंदर, तो उनको तो लगेगा ना कि हम देख सकते हैं, मैंने कज़न ने किसी को भी गंदी नज़र से, हमारा आइडल देख सकता है आरुष लैला, ये तो हम तो कर ही सकते हैं। केसेस रियल तुम्हारे सामने ही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मामा मामी वाले रिश्ते में ही नहीं कहा था। एक और क्लिप दिखाता हूँ तुम्हें। हेलो बोल दो। हाय गाइस। और भाई कोई कैचिंग नहीं लिखेगा नीचे। क्या कह रही है? ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये मैं तो भाई विनोद जी का एक बचपन का दोस्त है यहाँ पे, तो ये उनकी बेटी है। तो ये मेरी स्टेप सिस्टर है। और ये मेरा स्टेप ब्रदर। ओके, बाकी आप समझ अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम सबको पता है कि एक स्टेप आगे लेना क्या मतलब है, स्टेप ब्रदर सिस्टर, क्योंकि दिमाग तो खराब हो चुका है। अब एक स्टेप आगे लेना मतलब वही, तुम्हें पता, माहौल जमने वाली बात हो रही है। कहीं पर कोई लड़का जो देख रहा है भारत का चिंटू, उसकी कोई बहन होगी, कजन, मामी, चाची, कोई भी, तो उसको तो ये लगेगा ना, अच्छा रियल नहीं है तो करा जा सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा स्टेप ब्रदर सिस्टर से कूल रिश्ता होता है, क्योंकि हर कोई बुद्धिमान तो नहीं, और इन्होंने क्लियर वे में बताई वो बात कि एक स्टेप आगे ले। वो तो पल्ले नहीं पड़ता, ये कोई फिल्टर होना तो जरूरी है ना। कितने सारे रोस्टर्स दिखा दूंगा आज के टाइम पर जो पहले इतना अजीब रोस्ट किया करते, तो मुझे ही ले लो, हमारे रोस्ट में हम रोज समझते हैं सामने वाले का कच्चा फाड़ देना, बट अब कोई नहीं करता है। चाहे तुम लक्ष्य ले लो, कोई भी बड़ा रोस्टर ले लो, कैरी ले लो, ट्रिगर ले लो, कोई भी। ट्रिगर तो चलो खैर पहले भी नहीं बोलता था उल्टा सीधा, लेकिन अब कोई भी नहीं, सब ओपिनियन दे रहे हैं। कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अब सबके स्टार्टिंग में चैनल छोटे थे, बड़े हो गए हैं, मतलब बड़े लोग आ चुके हैं, मतलब बड़ी ऑडियंस उनके साथ जुड़ चुकी है, फैन बेस बड़ा हो चुका है, छोटे छोटे बालक फोटोज खिंचवाने आते हैं कुछ, तो उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। तो अब हमें हमारे कंटेंट में फिल्टर डालना पड़ेगा। तो ये इन उल्लू के पट्टों को समझ ही नहीं आ रही आरुष और लैला को। क्यों? क्योंकि इनको जो रॉ एंड रियलनेस है ना, इसी की वजह से ये लोग चढ़े हैं। दिल्ली की जो यार दोस्तों की रॉ एंड रियल बातें होती है, उन्होंने इसको कैमरे में डाल दिया। ठीक है भैया, स्टार्टिंग में डाला, फेम मिला, अब तो तुम्हें फिल्टर डालो, बट नहीं डाल रहे हैं ये। एंड मुझे तो डर है कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनके मुंह से उल्टा ऐसा निकलेगा जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा हेट मिलने वाला है पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक होती किसी की नहीं है भैया। आज तुम्हारे साथ खड़ी है, कल छोटी सी बात पे तुम तो उल्टा बोल ही रहे हो, वो पकड़ के तुम्हारे साथ पता नहीं कुछ पुट्ठा सीधा ना हो जाए। बताओ गाइस क्या करा जाए? ये लड़कियां दिल तोड़ती है हमारे, इनके साथ क्या करा जाए? मैंने बचाया है। क्या करा जाए? यार चल ले, मम्मी का कॉल आ रहा है। तू लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है ना? नहीं मैं लड़का हूं। बोल अभी बोल। मन्ने तन्ने दिल दिया था, तन्ने दिल दिया था, तन्ने दिल की। क्या बात है भैया, क्या बात है। लड़की आगे बेल्ट दिखा दिया भैया, आप तो डैंक हो भैया, आप तो फनी हो भैया, आप तो महान हो भैया। मतलब ये चीज़ें बढ़िया नहीं है। बेल्ट दिखाकर क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? वैसे ही बहुत सारे घरों के अंदर महिलाओं के साथ हो ही रहा है, उन्हें तो मार ही रहे हैं बेल्ट से। पति बाहर फ्रस्ट्रेशन घर में उतारते हैं औरतों के ऊपर। गांव गलीचों में हो रहा है, शहरों में थोड़ा कम हो रहा है, बट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। एंड वहीं वो महिला मित्र उनकी 5 लड़कों के बीच में बैठी हुई है, ऊपर से गाली गलौज आप देख ही रहे हो। उस वाले कंटेक्स्ट में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट ये भी अलग ही प्रजाति है भाई, क्या ही बोलूँ इनको मैं। लड़की लड़का ही बन चुकी है। ऐसी 3-4 लड़कियां और हैं, बहुत प्यारा कंटेंट होगा तुम लोग का, बट लेकिन ये लड़के क्यों बनना है इनको? ये ब्रो बोलती है, ठीक है मैं खाना खाऊंगा, मैं यहाँ अबे जाऊंगा, क्यूट नहीं लग रही तू? पता नहीं हर लड़की को लड़का क्यों बनना है? अबे तुम लड़कियां ही हो और तुम अच्छी हो एज ए लड़की, तुम्हारे अपने रोल्स हैं भाई, लड़का बनना है। हम भी वो सब कुछ करेंगे जो लड़के करते हैं। तो ला निकल पड़ी 5 बार लौंडे के साथ गाड़ी में। अब इसको देख के कहीं ना कहीं 4 लड़कियां और सोचेंगे, अरे भैया हम भी जा सकती हैं लौंडों के भी। अरे नहीं जा सकती स्वीटी, जमाना बहुत खराब है, कलयुग चल रहा है। यहाँ फैमिली के अंदर वाले बंदे फैमिली मेंबर्स को नहीं छोड़ रहे हैं, तो दोस्ती वोस्ती में तो कोई फिल्टर नहीं है भैया। कौन कब राक्षस बन जाए कुछ नहीं पता। तो अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ सीखना है तो कराटे वराटे सीखो, थोड़ा अपनी फिट भी रहोगी और कलयुग में डील करने के लिए चाहिए भी।
बट जनरली होती है फैसिनेशन इंडियन लड़कों को यार फॉरेनर वो वुमेन पसंद से, करने वाला सीन थोड़ी होगा, वो तो वैसे ही होगा ना पार्टी वार्टी। अट्रैक्शन टाइप हाँ अट्रैक्शन टाइप वाला, मतलब वो बात तो उसी से करेंगे जिसको समझ आएगी बातें। यहाँ पर होस्ट ने पूछा इनसे कि आपको फॉरेनर लड़कियां पसंद है, और लैला भाई हमारे पीछे से कह रहे हैं अरे वही वन नाइट स्टैंड वाला सीन है, उससे ज्यादा उनके साथ क्या ही होता है। मतलब प्रॉपर फॉरेनर्स को ऑब्जेक्ट समझ लो। इस उल्लू के पट्टे को तो इतना भी नहीं पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। अरे क्यूटी मेरी, थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए। अरे वही वन नाइट स्टैंड वाला सीन, अरे फॉरेनर भी लड़कियां ही होती हैं, ये क्या होता है भाई? वो वन नाइट, अबे प्यार क्यों नहीं हो सकता? किसी से भी हो सकता है भाई, कितने सारे तो एग्जांपल्स होते हैं। इंडियन लड़का, बाहर की लड़की, तो प्यार हो सकता है। इनके मुंह से है कि अरे फॉरेनर लड़कियों से प्यार थोड़ी होता है, पागल है वो तो वन नाइट। अरे कमाल ही है भाई, वो भी देख लो कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या डलता है? एक यूट्यूबर है मिथिलेश बैकपैकर, जो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता है, वो अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ है रशियन वाइफ है, उनके साथ घूम रहा था, एंड वहां पर पीछे से एक लड़का बोलता है 6000। पुलिस को बुलाना जरा। हाँ पुलिस को बुलाना जरा, ना नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे भाई पास है 6000 INR बोले आपने। आप 6000 INR किसको बोलते हैं, समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6000 INR। किसको बोला, मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं। हाँ नहीं तो रुको ना अभी। अंकल पुलिस को बुलाना जा रहा है, यहाँ पे कौन है हैंडल करता है? लीजा, मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। 6000 INR क्या मतलब है इसका? किसको कहा इसका? सुने ना आपने, वो अभी बात नहीं बोला थे। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा। अभी मैं बताता हूँ ना, पुलिस को बुला के। अब सोचो वही 6000 जो कि हम सबके दिमाग में डाल दिया है कि रशियन है तो 6000 रुपए एक नाइट का। अब जिसकी वजह से वो बेचारा अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है, रशियन वाइफ के साथ, और पीछे से चलते फिरते कमेंट आ रहा है 6000। क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। उसने हालांकि अच्छे से क्लास ली, पुलिस वालों को बुलाया, अच्छा खासा मुद्दा बनाया, बहुत अच्छी चीज है, चांटे वांटे लगने चाहिए, मतलब मजा आ जाए, ऐसे बंदों की ठुकाई होनी चाहिए। लेकिन तुम देख रहे हो तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है भाई, तुम जो चीज पॉडकास्ट पे बोलोगे, जो तुम इन्फ्लुएंस करोगे ऑडियंस को, वो तो वही हरकतें करेगी ना। वो 6000 वाला जोक वो हमारे हर्ष गुजराल ने निकाला था, तब से अब देखो लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया, हर रशियन 6000। भूल जाते हैं माँ बेटी बहन है कुछ है, नहीं 6000। खैर आरुष भाई की क्या ही बात करे, आरुष भाई ने तो कंटेंट के लिए अपने पिताश्री को नहीं छोड़ा है। भर भर के गालियां गलोच दारू, इनका आधी से ज्यादा अंकल के रीले वीले देखो तो चल रहे हैं, दारू पीते हुए टल्ली वल्ली हो गए 4 लोग इधर। सच बता रहा हूँ, अगर आरुष के कंटेंट में से तुम गाली गलोच, मिसोचनी और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को निकाल दो तो मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा उसके कंटेंट में। खत्म है सारा कंटेंट, यही तो कंटेंट है उसका, इसकी वजह से वो चल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं अब भाई तू अगर देख रहा है तो बहुत प्यारी चीज बताता हूँ। पंप लेने के लिए ना बहुत सारे लोग करते हैं नेगेटिव कंट्रोवर्सीज वगैरह, जिसकी वजह से एक बार जब उनको फेम मिल जाता है तब वो आ जाते हैं मैदान में, क्योंकि अंदर से तो वो अच्छे ही हैं। जस्ट फेम पाने के लिए ही तो हर कोई कंटेंट बना रहा है, और वो फेम कैसे पाए, कोई रास्ता चूज कर रहा है, कोई तो मेरे जिगर के टुकड़े मैं जानता हूँ तो अंदर से बहुत प्यारा आदमी है तू है। बट तुम्हारे को सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अब तुम्हारे को फेम भी मिल चुका है, वो रॉ एंड रियलनेस की वजह से पब्लिक के सामने तुम आए और मजा आ रहा है सबको देखने में। लेकिन जिससे पहले कैंसिल हो जाओ, एक छोटा सा फिल्टर डालो, क्योंकि अब ऑडियंस भी सब कुछ है, तो जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऑडियंस है, अब तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पास भाई। ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दिया। अब प्रखर के प्रवचन भाई का तो क्या ही बोलूँ, मेंस एक्सपी, कर्ली टेल्स, इन सब के नाम तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे। ये क्या करते हैं, ये पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, है ना, बंदों को इनवाइट करते हैं। अब उल्लू के पट्टों थोड़ा सा तो अपने उसमें स्टैंडर्ड रख लो। इस मामले में बियर बाइसेप इज लव, सिर्फ और सिर्फ प्योर नॉलेज, वो होता है एक सच्चा पॉडकास्टर। तुम क्या कर रहे हो, जस्ट कोई आदमी वायरल है, उठाकर उसको अपने पॉडकास्ट पर ले आओ और उसके साथ चूतियापे करो 1-1.5 घंटा बकचोदी, जो गली मोहल्ले के लौंडे हम आपस में करते हैं, जो हमारी प्राइवेट बातें जो बाहर नहीं आनी चाहिए वरना तो गेम बच जाएगी सबकी, ये वो बातें कैमरे पे डाल दे रहे हैं। प्रखर का प्रवचन तो उड़ उड़ के हंसता, मैं तो उसकी भी गलती मानूंगा भाई प्रखर की, वो तो उड़ उड़ के हंसता उस चीज के ऊपर। मतलब तूने कितना वैलिडेशन दे दिया उसकी बात को। तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था, वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। छोटा जुर्म कबूल कर ले। तो ये वोकी टोकी देख के वो याद आ गया। उसने टट्टी बात बोली, जो कोई ऑडियंस देख के सोच भी रही होगी अरे तो गलत बोल दिया, तू हंस हंस के उसको और ऊपर कर देता, बंदा कहता है नहीं इसको अच्छी लगी, हमें भी अच्छी लगनी चाहिए। पागल आदमी। पॉडकास्ट वगैरह में थोड़ा बढ़िया लेवल के क्रिएटर्स को बुलाओ, अगर इन्हें भी बुला रहे हो तो एटलीस्ट इनको बताओ। और तुम्हारे पास तो रहता है ना कि एक फिल्टर एडिटिंग में काट दे भाई, तू भी तो नहीं काट रहा, तुझे भी पता है वायरल हो गए तो ये फंसेंगे, तू थोड़ी फंसेगा।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, पॉडकास्टर्स तो बहुत तेज है, उनको तो चाहिए उनके चैनल पर जो वीडियो जा रही है उसमें कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स हों, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो तुम्हारे साथ होगी, उल्लू के पट्टों, वो तो बच जाएगा, उसको तो व्यूज आ गए तो पैसा कमा गया, मंदे नहीं हो तुझसे मेरी गाल। एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे जिगर के टुकड़ों दोनों के दोनों लैलो और आरुष, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भैया आई नो तुम्हारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल रॉ एंड रियल है और बहुत बढ़िया व्लॉग्स कर रहे हो तुम, और ऑडियंस को पसंद भी आ रहे हैं, बट अब तुम्हारे पास एक ऑडियंस आ चुकी है खतरनाक वाली, ठीक है, तुम्हारे रॉ एंड रियलनेस की वजह से। तो अब तुम्हारे पास वो फिल्टर आना चाहिए, वो जो तुम्हारी बातचीत है ना जो लॉन्डो के ग्रुप में होती है उसको तुमने डाला, जो सबको पसंद आ रही है, वो हमारे ग्रुप के लौंडे भी अगर करेंगे या किसी में हरियाणा में बैठे, पंजाब में बैठे, राजस्थान में बैठे जो लौंडों के ग्रुप की बातें हैं ना वो बहुत मजेदार होती हैं, बट वो जो वहाँ बातें कर रहे हैं ना वो अगर उनके घर वालों ने, किसी के घर वालों ने सुन ली तो खत्म हो जाएंगे वो, समझ रहे हो तुम, इतनी गंदी होती है हमारी बातें, कुछ सुनने ना, बट वो हमें पता है वो ग्रुप से बाहर हम जाने नहीं देते, अगर वही बातें हमारे सामने कोई कैमरा लगा दे तो हम ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाएगा, क्योंकि हैं तो हम लोग अच्छे ही ना, हम बस बातें बड़ी बड़ी पेल रहे हैं, हम नहीं चाहते ना भैया, हैं तो हम अच्छे ही कि ये कोई तीसरा सुने। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम वही बातें यहाँ बोल दे रहे हो जो बिल्कुल सही नहीं है भाई। अब स्टार्टिंग में सही थी जब फॉलोअर्स नहीं थे, सब कुछ तुम तेल लेने जाओ, तुम कैंसिल हो जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारे पास फॉलोअर्स आ चुका है, तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, तुम्हें देखकर कोई चिंटू ये सब मामी वामी वाली चीजें सीख जाएगा। ये है अपूर्वा मखीजा, द रिबेल किड। इन्हों का कहना है कि अगर लड़कियां अपने आप को सेक्सुअलाइज करके पैसा कमा सकती हैं, ठीक है, यूज करके, और मर्द तो है ही चूतिया, वो उस चीज के पैसे दे रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है, हम तो प्राउड ऑफ इट। ये इनकी स्टेटमेंट है, मुझे अपने किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि भाई ये देखो अपूर्वा दीदी क्या बोल रही है। खैर, अपूर्वा के 4.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी आई गेस मिलियन से ऊपर है। इसको बहुत सारी लड़कियां आइडलाइज करते हैं, मतलब मम्मी अपूर्वा मानती हैं इसको, भगवान कसम। 20 से नीचे वाली, 20 से ऊपर वाली नहीं, क्योंकि 20 से ऊपर वाली लड़कियों में बहुत बुद्धि आ जाती है भाई, वो खतरनाक है, वो नहीं मान रही। 20 से नीचे वाली सारी की सारी लड़कियां मम्मी मानती है इसको, क्यूट लिटिल रेड, तभी तो इसका मेरे ख्याल से डायलॉग है, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। मैं हैरान हूँ भाई, कमाल ही हो गया। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस कुछ मेरे दिमाग में था, क्योंकि अगर वहाँ से कोई डम इन्फ्लुएंसर कुछ भी इंटरनेट पर बोलेगा तो यहाँ से भाई हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा और ये चीज़ ऐसी घूमती रहेगी। महाभारत नहीं देखी तुमने पुराने टाइम की या रामायण, जब कोई असुर ऐसे एक तीर मारता था तो यहाँ से भी हमारे प्रभु को एक तीर मारना ही पड़ता था, तभी विफल होता था वो, है ना, और हमारे वाला तीर जीत जाता, असुर मर जाता था। तो इन्होंने तो अपने गंदा तीर, अपने गंदे थॉट फेंक के मार दिए, तो उसको हमें भी तो अच्छे थॉट फेंक के मारने पड़ेंगे ना, अदरवाइज ये जो निब्बी हैं भाई 20 से नीचे वाली, वो तो इस स्टेटमेंट को अच्छा मान के बैठ जाएंगी कि भाई दीदी ने बोला और कोई इसको कंडेम भी नहीं कर रहा, इसका मतलब बढ़िया है, अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज करके पैसा कमाना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि मम्मी अपूर्वा ने कहा है। तो बता सबसे छूतिया बात क्या है कि जो इंटरव्यूअर है उसने भी इस चीज को रोका टोका नहीं है, उसने भी हाँ कर दिया अंगूठा। तभी तो मेरे को आजकल पॉडकास्टर्स को देख के इतना अजीब लगता है ना, कोई भी दो बंदे कुर्सियां लगाकर अजीब से माइक लगाकर बैठते हैं और कोई भी भारी भारी सी बातें करने लगते हैं जस्ट बिकॉज किसी चीज के कंज्यूमर है, मतलब वो चीज बढ़िया हो गई अपूर्वा के हिसाब से, कि अगर मर्द चूतिया है वो पैसे दे रहा है तुम्हें देखने के, तो ये तो भाई हम तो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, कमाओ अपनी बॉडी से पैसे, करो खुद को सेक्सुअलाइज, क्या दिक्कत है, तो मर्द तो चूतिया वो तो पैसे देगा ही। अपूर्वा इस हिसाब से तो फिर जो ड्रग डीलर्स हैं भैया उनके भी कंज्यूमर्स हैं, दारू बेचने वालों के भी कंज्यूमर्स हैं, जो सीरियल किलर होता है भाई सुपारी लेके बंदों को ठोक देता है उसके, ये सब चीजें तो फिर बढ़िया हो गई, हर वो चीज जिसके कंज्यूमर है वो बढ़िया हो गई, है ना। सीरियल डमनेस की भी हद होती है, मतलब ये चीज भी बतानी पड़ रही है भाई, क्या बोलूं। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन को नॉर्मलाइज करना इंडिया में, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर के मुंह से ये बातें निकल रही हैं, तो प्रॉब्लमेटिक तो है दोस्तों, बात तो होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। एक पॉडकास्ट में आके ऐसी बात बोल दी। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं इस वीडियो के कि सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ क्या जिसको ये चीज गंदी लगे। टीम रिबेल किड, चलो देखो रश्मि जी को तो कोई इसमें दिक्कत दिखी नहीं। एक बंदा आया कोई, वो लिख रहा है कि एनीवन हु केम फ्रॉम इंस्टाग्राम, सीरियसली इज इट समथिंग टू फील प्राउड अबाउट, सो मेनी यंग गर्ल्स फॉलो हर एंड दिस इज व्हाट शी हैज टू से। लिटरली भाई मेरा पॉइंट यही है कि इतनी सारी यंग लड़कियां इसको फॉलो कर रही हैं, तो माना ठीक है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इंसानियत तो होगी। कहाँ तो तुम्हें बोलना चाहिए कि हाँ गुड़िया कुछ डॉक्टर वॉक्टर बन, IAS वगैरह बन, कुछ नहीं। अपूर्वा बोल देती है माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अगर तुम सेक्सुअलाइज अपनी बॉडी को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो अपनी बॉडी को, तो व्हाई नॉट करो। मर्द तो चूतिया वो तुम्हारे को, तुम मोनेटाइज करो अपनी बॉडी को, पैसे देगा, तू कोशिश तो कर, एक छोटी बिकनी में फोटो तो डाल, देख बेटे कैसे तू महीने के $10,000 कमाएगी। तेरे पापा घिस घिस के नहीं कमा पाएंगे महीने के, जितने तू अपने पापा को बोलेगी हाँ पापा बताओ कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। मोनेटाइज कर बॉडी अपनी। अब दुनिया में अगर इसकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आए हैं तो मानकर चलो 1% लड़कियां तो कन्वर्ट हो ही जाएंगी, बस बन गई बातचीत। एक और बंदा है कोई भावेश, मतलब लॉन्डो को समझ आई क्या ये बात, लड़कियां तो मम्मी अपूर्वा ने कहा तो मजा ही आ गया, लॉन्डे ही सही है। व्हाट द फक दिस इन्फ्लुएंसर्स विल रूइन आवर टैलेंटेड यंगस्टर्स हैज द फ्यूचर ऑफ
आवर कंट्री ऑफ कोर्स। अब आए थे मेन चीज के ऊपर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टिट्यूशन, जो आजकल जेनजी का प्रोस्टिट्यूशन, उसको ओनली फैंस बोला जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी काइंड ऑफ वैसे ही बनता जा रहा है। अब ये कहने को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है लड़कियों के लिए, है ना। लड़कियों को लगता है कि बहुत बढ़िया है, वहां पर अपना अकाउंट बनाओ, और हर लड़की वहां पर जो भी अकाउंट बनाती है अच्छा पैसा कमा रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऊपर अपने को देखने को मिलता है कोई $10,000 पर मंथ, $20,000 पर मंथ, लग्जरी लाइफस्टाइल भाई साहब, एंड भाई बढ़िया होटल्स में स्टे, तुम्हारा लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया, इजी मनी है ना। तुमने क्या करा, बेसिकली अपनी बॉडी को मोनेटाइज कर लिया, क्योंकि वहां पर तुम्हें करना क्या है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी तो हम ऐसे गेट रेडी विद मी डाल ही रहे हैं, उससे एक स्टेप नीचे तो जाना है, थोड़ा सा और किसी की डिमांड फुलफिल कर देंगे तो अच्छे पैसे भी बन रहे हैं। तो इस चक्करों में हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, समझ रहे हो। अब ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लड़कियां घुस तो जाती हैं इस दलदल के अंदर। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक लड़की की कहानी और रियल स्टोरी है। एक लड़की थी, जैसी 18 साल की हुई ना, उसने ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने क्रिएटर को बोलते हुए सुना था अपने से बड़ी कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना एक एम्पावरिंग चॉइस है, अपनी बॉडी पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल। उसने उसको बोलते हुए सुन लिया था कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना एक एम्पावरिंग फैसला है, एक अच्छा फैसला है। तो उस 18 साल की लड़की ने ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। अब वो जो लड़की थी, उसने भी ये सोचा, सेकंड थॉट दिया नहीं, क्योंकि किसी बड़े क्रिएटर ने कहा था। तो भाई बंदे सुना सुनी में ही जाते हैं, ठीक है, जिसको आइडलाइज करते हैं। तो उसने सोचा इंस्टाग्राम पे तो मैं बिकनी फोटोज डालती ही हूँ, ओनली फैंस पे ऐसा क्या हो जाएगा, एक स्टेप और नीचे ही तो जाना पड़ेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो पे करेंगे, उनकी कुछ डिमांड्स होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो कर दूंगी, क्या दिक्कत है। और उसने ज्वाइन कर लिया ओनली फैंस, और जो कि बहुत बढ़िया भी रहा उसके लिए। स्टार्टिंग में तो भैया पर मंथ $20,000 कितना होता है भाई लड़की की लाइफ चेंज हो गई। लग्जरी ट्रिप्स मार रही है भाई, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, घूमना फिरना, लाइफ चेंज ही हो गई। क्योंकि बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी जॉब भी अगर पढ़ाई करके कर लेगी तो भी इतना पैसा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कहावत है ना कि साला अगर बहुत मोटा कमाना है तो इलीगल काम तो करने पड़ेंगे। तो बस वो ये मोटा कमा रहे थे, ईमानदारी के पैसे तो तुम्हारे बस नीड्स ही पूरी कर सकता भैया, शौक तो इलीगल कामों से ही पूरे होते हैं। अब धीरे 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 गेम बदलने लगा। जो उसके सब्सक्राइबर्स थे वो और भी ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट मांगने लगे, समझ लो, और भी ज़्यादा खतरनाक कंटेंट मांगने लगे, अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगे। अब ये जो लड़की थी, इसने वो सब भी पैसे के चक्करों में करना चालू कर दिया जो इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी करेगी। अब सोचो, स्टार्ट तो कर लिया था, इसको लगा था ठीक है ना मेरी तो हाथ में, लेकिन नहीं, धीरे धीरे जब बंदा और ज़्यादा पैसे देने लगा कि ये भी कर, ये भी कर, और बोल्ड और गंदा, इतना ज़्यादा पैसा दूंगा तुझे, तो पैसा जब सामने होता है तो फिर बंदी का कि कैसे ना करूं, मना कैसे करूं, करना भी नहीं चाहती तो मन मारकर करना पड़ा। एंड देन लड़की ने रियलाइज करना चालू किया कि यार उसको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग गए लोग। देखो, लड़की के लिए ना उसकी जो इज्जत होती है वो सच में सबसे बड़ा गहना होता है, और ये फैक्ट है। देखो, लड़का लड़की दोनों जन्म लेते हैं। अब लड़का क्या है, वो नहीं मानता भाई उसकी इज्जत क्या है, वो 10 लड़कियों के साथ मुंह मारता है। हर लड़के का बॉडी काउंट 100, 50, वो मार रहा है मुंह एक रिलेशनशिप में, फिर भी मार। लड़कियां इतनी प्यारी, इतनी उनके लिए है इज्जत, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो शादी एक ही बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उसके साथ भी फिजिकल होने से पहले बोल देती हैं कि नहीं, शादी से पहले नहीं करूंगी। लड़के के लिए साला जैसे फिजिकल हुआ प्यार खत्म, लड़की के लिए फिजिकल होने के बाद प्यार स्टार्ट होता है। मतलब लड़कियों के लिए उनकी जो बॉडी है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो लड़की थी, अब इसने देखा कि यार ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रहेगी, बंदे पैसे दे रहे हैं, इसको कुछ करने को बोल रहे, गंदे से गंदा, और ये कर रही है, और वो और गंदा करने को बोल रहे हैं, और ये अगर मना कर रहे तो फिर वो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं। अब सोचो, एक लड़की अगर $20-30 कमा रही है सब्सक्रिप्शन से, और अब डिमांड आ रही है और गंदा करने की, और ये मना कर देगी, एक टाइम के बाद लिमिट होती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, और वो धमकी भी देंगे ऑफ कोर्स कि भैया हम तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे, तो फटेगी नहीं कि भैया अगर इन्होंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी तो $20,000 से मैं तो सीधे 10,000 पे आ जाऊंगी, 10 फिर और बंदे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे, $5,000, $1,000। इस चक्करों में अब इसका दिमाग होने लगा खराब, क्योंकि वो लोग अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगे, पता नहीं क्या क्या घिनौने से घिनौना बोलने लगे, इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगे, ये भी कर वो भी कर, सुसाइडल थॉट्स आने लगे इसको, दिमाग की माँ बहन हो गई, बिल्कुल ही कचरा खत्म। इसको समझ ही नहीं आया कि वापस क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, पैसे के लिए करना भी पड़ेगा और मन भी नहीं है। अब ये बेचारी क्या कर तो रही है और पैसे से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको खुशी मिलनी बंद हो गई, खुशी खत्म ही हो गई इसकी लाइफ से, बस कर रही है। इसके जो अपने थे चाहने वाले बोल भी रहे थे कि मत कर छोड़ दे ओनली फैंस, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही थी, और वो चीज़ बद से बदतर होती जा रही थी। इसके दिमाग खराब होने लग गया था बहुत ज़्यादा, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, बहुत कुछ बुरे से बुरा। बट देन अगेन वो है ना कि भगवान जब साथ देता है तो देता ही है। इसके किसी फैमिली की मेंबर की प्रेयर सुन ली भगवान ने, एंड देन इसने छोड़ दिया वो एनी हाउ। और जब छोड़ा तब इसने बोला कि ओनली फैंस को ज्वाइन करना तो मेरे लिए एक एम्पावरिंग डिसीजन था। मैंने तो सोचा था भाई साहब अपनी बॉडी पर लाइफ पे कंट्रोल, बट क्या था नहीं, मेरी लाइफ तबाह हो गई उसको ज्वाइन करके। तो दिमाग की माँ बहन हुई है ना भाई, एंजाइटी अटैक्स आया ना, हाथ जोड़े, कहती ये एक रियल स्टोरी है लड़की की,
इसीलिए तो मैं वीडियो बना देता हूँ, मेरे को होता है कि सारा बिजी शेड्यूल, अच्छा इसने इन्फ्लुएंसर ने एक और डम बात कर दी, बनानी पड़ती है, क्या करें। अब कुछ लड़कियां तो ये वीडियो भी देख लेंगी, एटलीस्ट उसके तो दिमाग खुलेगा कि मम्मी अपूर्वा जो बोलती है वो सही नहीं होता है हमेशा। अब मानकर देखो कि भैया उस पर जितने व्यूज आए होंगे 1% लड़की भी अगर कन्वर्ट हो गई तो एक दलदल में भेज रही है वो बेचारी अपनी ऑडियंस को, वो भी 20 से नीचे वाली तो होती है, एक कच्चा घड़ा होती है मिट्टी का, उसको जो शेप दो वो वैसी बन जाते हैं। 20 से नीचे वाले तो मंदबुद्धि होते हैं, नशे में डालो वहाँ पड़ जाते हैं, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की बात सुनो वहाँ पड़ जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ लड़की पता नहीं क्या बोलती रहती है, ये पता नहीं कौन सी दलदल में झोंक रही है उसको कि अपनी बॉडी को मोनेटाइज कर लो भाई। यार मियाँ खलीफा एक और एग्जांपल इसका बहुत अच्छा। मियाँ खलीफा ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया था और उसको वो आज तक रिग्रेट करती है, क्योंकि वो जो 3 महीने में कंटेंट शूट किया वो आज तक इंटरनेट से कुछ भी डिलीट नहीं होता और आज तक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आज भी लोग उसको गंदी नज़र से देखते हैं, जहाँ भी जाओ हरासमेंट झेलना पड़ता है, मेंटल की उसकी माँ बहन हो चुकी है, वो खुद बोलती है ये चीज़। मियाँ खलीफा किसी 3 महीने काम किया था यार, लग गए काय को इनसे इनकी ये चूतिया बातें मत माना करो कि पैसा कमाने के लिए, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुकून सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बड़े बुजुर्ग कह के गए, प्रेमानंद जी महाराज को सुना करो ना, सुकून से ऊपर कुछ नहीं है। कोई साला बड़े से बड़े महलों में भी दुखी है और ख़त्म पड़ा है, कोई साला अपनी 10-15 हज़ार की जॉब में भी सुख है, काल लाल मोटे मज़ेदार सुकून है लाइफ में, मज़े हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एनीवेज आई होप जिन्हों के दिमाग में जानी होगी बात चली जाएगी। बाकी जो अपूर्वा मम्मी की निब्बी फैंस हैं उनके तो बुद्धि में, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी गंदी उम्र होती है ना, और ये जेंजी तो इतने बबलाए हुए हैं कि ये तो साले अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के चक्करों में ना, या अपने फेवरेट स्टार के चक्करों में घर वालों को मार देते हैं। मैं तो कितने मेरी वीडियोस पुरानी देखना, प्यार में पागल हो रखी हैं आजकल की निब्बियाँ, निब्बे भी खैर लौंडे भी अपने अपने घर वालों को पूरों को निपटा दिया इन्होंने प्यार के चक्करों में, और उसके बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो प्यार तो था ही नहीं, वो क्या था, अट्रैक्शन थी। मारा 10, अब यहाँ भी मार दिया वहाँ भी मार दिया, घूम करके 1 महीना साथ रहे, उसके बाद छोड़ दिया एक दूसरे को। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर तुम्हें, जैसे तुम्हारी डम इन्फ्लुएंसर ने बोला कि पैसा, मज़ेदार लग्जरी ट्रिप, लाइफस्टाइल है, अगर मर्द चूतिया है पैसे दे रहा है इस चीज़ के, तो तुम मोनेटाइज करो ना अपनी बॉडी को। दूसरी साइड भी तुम्हें मैंने बता दी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स ये सब कुछ लेकर आती है, और लाइफ तुम्हारी कभी भी दोबारा सेम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट से कभी कुछ नहीं मिटता है। ठीक है, इंटरनेट से कभी कुछ नहीं मिलता है।